इंडिया गर्व करने की बात है, क्योंकि हम वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन चुके हैं। लेकिन योगदान शुरू होता है एक खास कार से, और वो है ये मारुति 800। शायद ये वो पहली कार है जो इंडिया में असेंबल की गई थी सुजुकी और मारुति के साथ में। और यह पहली कार वो कार है जिसकी चाबी सौंपी थी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद स्वर्गीय सरदार हरपाल जी को। और उसकी फोटो से पूरी इंडिया को पता चला कि भारत में भी अब वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंजीनियरिंग वाली कारों की शुरुआत हो चुकी है। कैसी लगती है ये बात करेंगे, भीतर से कैसी है यह भी दिखाऊंगा और आपको परिचित कराऊंगा इंडिया के उस दौर से। अगर लुक्स की बात आए तो उस जमाने में आजकल के मॉडर्न सेफ्टी नॉर्म्स नहीं होते थे, और इसी वजह से इसका बम्पर मेटल का बना हुआ था। और इस मेटल के बम्पर पर ही आपको इंडिकेटर और ऊपर आपको हेडलैम्प असेंबली मिलती थी, जो कि हैलोजन के साथ में थी। यहाँ पर मारुति 800 की बैजिंग प्रॉपर मौजूद है, और ये डिज़ाइन बहुत पुराना डिज़ाइन है और फर्स्ट कार थी। चूँकि यह इंडिया की फैक्ट्री से निकली हुई तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और ये कार बाद में मेंटेन की गई मारुति द्वारा और दोबारा से तैयार की गई, जिसे कहते हैं रीस्टोर की गई है। यहाँ पर आपको ओपन बॉडी दिख जाती है साफ साफ क्लियरली, और सामने से देखने में बहुत क्लासी लग रही है। हालांकि ये जो नाम की बैजिंग जो आजकल आपको कार के पीछे मिलती है वो उस ज़माने में हमें आगे दी गई थी। और ये हिस्से से आप इस कार का बोनट ओपन कर सकते थे, जिसमें कि इंजन दिया हुआ था। साइड की बात की जाए तो इंडिकेटर उस समय यहाँ पे बिल्कुल शुरुआत के फेडर पे दिया होता था, अब आजकल बीच में मिलता है। यहाँ पर आपको 12 इंच के स्टील व्हील्स मिलते थे, और जिस पर यह टायर मौजूद है, और बहुत पतले से स्किनी टायर हुआ करते थे उस दौर में। हालांकि वह एक अलग ही दौर था, उसकी यादें ही ताज़ा हैं। हालांकि मैंने इस कार को शायद दूसरी बार अपनी आंखों से देखा है, और आज भी वह उतनी ही खास लगती है। यहाँ पर आपको डोर हैंडल पुल-अप टाइप की फैब के लिए जगह दे रखी गई है। बहुत अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस, आजकल की कई मॉडर्न कारों में इतना ग्राउंड क्लियरेंस आपको नहीं मिलता है। और ये ग्लास भी उस ज़माने में वहीं से बन के आते थे, सीधे जापान से। और यहाँ पर कार का नंबर एम्बॉस किया हुआ है, आपको देखने को मिल जाएगा। और ग्लास एरिया अच्छा था, हालांकि उस समय रूफ का डिज़ाइन अलग होता था, और जिस वजह से रूफ पे जो पानी पड़ता था वो पानी इस रे के सहारे बहकर आगे और पीछे से निकल जाया करता था। हाल में अगर आपने इग्निस कार को देखा हो तो उसमें एक खास एलिमेंट यहाँ पर दे रखे गए। वो एलिमेंट इससे इंस्पायर्ड है, जो सुजुकी का पहला डिज़ाइन है उससे इंस्पायर्ड दे रखे गए हैं। और बात किया जाए इसके रियर प्रोफाइल की, तो उस समय बूट ओपन करने के लिए आपको ये खोलना पड़ता था, जिससे ग्लास ऊपर आता था, और फिर आप बूट को ओपन एक्सेस कर सकते थे। और यहाँ पर मारुति सुजुकी की बैजिंग, इधर आपको इंजन के लिए 800 सीसी की बैजिंग। चूँकि यह इंजन 800 सीसी का होता था, इसीलिए इसका नाम भी मारुति 800 दिया गया था इंडिया में, जबकि पूरे वर्ल्ड में इसे 800 के नाम से ही जाना जाता था। यहाँ पर टेल लैंप असेंबली है, जिसके ये तीनों हिस्से अलग हुआ करते थे उस समय। ये ऊपर आपको ब्रेक लाइट, नीचे इंडिकेटर, और ये एक रिवर्स लाइट मिलती थी। सैडली उस ज़माने में कोई पार्किंग सेंसर्स वगैरह नहीं होते थे, लेकिन यह बम्पर भी हार्ड मेटल का डिज़ाइन किया हुआ है, और उस समय ऐसे ही आया करता था। और यह कार अब रोड लीगल नहीं है, लेकिन इसके साथ दिल जुड़े हुए हैं। उस ज़माने में यह 800 सीसी का जो इंजन हुआ करता था, यह प्योर जापान से ही बन के आता था अपने 4 स्पीड ट्रांसमिशन सेटअप के साथ। उसके बाद भारत में ट्रांसमिशन के मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, और तब से भारतीय बाजार में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आने शुरू हो गए हैं। और आज का दौर है, हमें
तरह तरह के ट्रांसमिशन सेटअप इंडियन कारों में देखने को मिलते हैं। इस गाड़ी में बैठकर आप जैसा रोमांच महसूस करेंगे वो किसी भी लग्जरी कार में बैठकर नहीं कर सकते, चाहे आप करोड़ों रुपए की रोल्स रॉयस में भी क्यों ना बैठे हों, क्योंकि यह कार कुछ खास है। हमारे दिलों पर इसने राज किया है और इंडिया की पहली ऑलमोस्ट कंप्लीट मेड इन इंडिया, जो कि इंडिया में जिसने रेवोल्यूशन लाया वो ये कार है मारुति 800। और उसके बाद से अखबारों में जो फोटो छपी थी और आज इस कार की डिमांड इतनी थी कि अमिताभ बच्चन से लेकर साउथ के सुपरस्टार ममूटी तक सब इसके दीवाने हैं, सब इस कार को खरीद के अपनी गैराज में रखना चाहते थे। लेकिन ये मौजूद है आज कार गुरु चैनल पर मारुति के खुद के ऑफिस में। स्टीयरिंग व्हील कंप्लीटली हार्ड मेटल का बना हुआ है, ऊपर थोड़ा चिकनी क्वालिटी के प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आपको 2 हॉर्न के बटन मिलते हैं, बिल्कुल यूनिक है। यहाँ पर मारुति की बैजिंग बाद में बनाई गई है, हालांकि पहले से मौजूद थी, बस इस पर कलर बाद में किया गया है। यहाँ पर आपको वाइपर के बटन्स दे रखे गए हैं, इस तरफ आपको लाइट्स के बटन मिलते हैं। सामने इंस्ट्रूमेंट पैनल जिसे हम कहें तो ये कम्प्लीटली एनालॉग है। इसका इवन ट्रिप मीटर भी एनालॉग है, ट्रिप नहीं ओडोमीटर, ये भी एनालॉग है। टॉप स्पीड 150 किलोमीटर की दी थी, हालांकि इसकी टॉप स्पीड थी करीबन 110 किलोमीटर के आसपास, ये आसानी से चली जाती थी। इस तरफ आपको मिलता है फ्यूल गेज, इधर टेम्परेचर गेज, इस साइड आपको 2 लाइटें मिल जाती थी बैटरी के लिए और इंजन ऑयल के लिए, बस दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं था। यहाँ पर एक छोटी सी हेडलाइट की लाइट जरूर मौजूद थी जो बताता था कि हेडलाइट जली हुई है। यहाँ पर आपको मिल रहा है एक वेंट जो एक्चुअल में हवा देता था। यहाँ से आप इसे हवा को तेज कर सकते थे, धीमा कर सकते थे, यहाँ से रिसर्कुलेट और करने का ऑप्शन मौजूद था। बाकी और यहाँ कोई भी फीचर्स मौजूद नहीं थे। ये एक तरह का चोक जैसा ऑप्शन हुआ करता था और इसकी बात ही कुछ अलग है, कई कारों में हमने ऐसे देखे थे। यहाँ पर एक छोटा सा एस्ट्रे मौजूद है जिसमें आप अपने एस्ट्रे का इस्तेमाल कर सकते थे, और यहाँ पर एक ग्लो बॉक्स मिल जाता है जो कि एक्चुअल में बहुत छोटा सा टाइनी सा ग्लो बॉक्स है, लेकिन इसमें पेपर वगैरह रखने की सुविधा मौजूद थी। और ये बहुत कीमती कार है, इसलिए आपने मुझे देखा होगा कि मैं कितने प्यार से नजाकत के साथ इससे संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ भी सामान रखने के लिए जगह मौजूद थी और ये रहा 4 स्पीड का गियर बॉक्स। उस जमाने में इस कार का इंजन और गियर बॉक्स दोनों ही जापान से मैन्युफैक्चर होके आते थे और इंडिया में इनको असेंबल किया जाता था। और नीचे आपको क्लच, ब्रेक पेडल और एक्सीलेटर पेडल मौजूद था। अब आप समझ सकते हैं कितनी सिंपल, कितनी प्यारी, क्यूट सी यह गाड़ी थी, जिसमें अगर आप ऊपर देखें तो आपको एक IRVM मिलता है जिसमें कोई डे नाइट के ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर एक छोटी सी लाइट का ऑप्शन जरूर मौजूद है, चूंकि ये बैटरी खत्म हो गई है इसलिए बहुत तेज है, जल नहीं पा रही है। सीटें उस जमाने के हिसाब से काफ़ी अच्छी थी। अंडर थाई सपोर्ट आज भी मुझे अच्छा लगता है, हालांकि यह पूरी तरह से बकेट सीट जैसी नहीं है। हालांकि इन सीटों को दोबारा से तैयार किया गया है और हेडरेस्ट भी इसका काफ़ी ऊपर उठाने पे आता है। मैं कम से कम छूने की कोशिश कर रहा हूँ इस कार को। बहुत कीमती कार है, आप नहीं समझ सकते इस कार की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। ऊपर आपको रूफ लाइनिंग जो मिल रही है ये परफोरेटेड रूफ लाइनिंग है जिस पर मौजूद है वैक्सिंग कवर। और ये जो आप देख रहे हैं बीडिंग, यह खासतौर से बनाई जाती थी उस समय, आजकल के मॉडर्न बीडिंग का रोल बिल्कुल नहीं होता था। रियर सीट की बात की जाए तो इसका रिक्लाइनिंग एंगल बहुत ज़्यादा है और इतने रिक्लाइनिंग एंगल पे मुझे थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है, लेकिन ये उस समय के दौर की कार है जब पिछली सीटों पर बहुत रईस लोग ही बैठ के चलते थे और उस जमाने के रईसी का अंदाज आजकल के टाटा अंबानी ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता है। यहाँ पर आपको ठीक ठीक सा लेग रूम, नी रूम मिल जाता है, उसको लेके कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। हाँ, आप आज के ज़माने के रियर AC वेंट जैसी चीज़ें यहाँ पर मौजूद नहीं है और इस विंडो को आप रोल करके डाउन कर सकते हैं। हालांकि मैं उसे रोल डाउन करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कीमती कार है और मैं छेड़खानी कम से कम करने की कोशिश करना चाहता हूँ।
और सीटें कंफर्टेबल है, हालांकि अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उस ज़माने में पिछली सीटों पे लेडीज़ और बच्चे ही बैठा करते थे और घर के जेंट्स इस सीट पर बैठ के गाड़ियाँ ड्राइव करते थे। उनको अगर ध्यान में रखूँ तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरी चीज़, यह कार कंप्लीटली डिजाइन जापान में हुई थी, जहां लोगों की एवरेज हाइट 5 फुट 4 इंच होती है। उस हिसाब से तो यहाँ पर कोई नी रूम, लेग रूम और थाई, अंडर थाई की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, इंडिया में लंबे लोग होते हैं तो उस हिसाब से थोड़ी दिक्कत मुझे फील हो रही है। लेकिन इसमें बैठ के फिर भी मैं बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। थैंक्स टू मारुति, जिसने इंडिया को रेवोल्यूशनाइज किया। मेरे अंदाज इस कार का असली महत्व इस बात से शुरू होता है कि इस कार से भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की शुरुआत हुई और जो लेके हमें आ गई वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री बना दिया। आपकी फीलिंग्स क्या है इस कार के साथ, लिखना जरूर, क्योंकि ये बात थोड़ा दिल के करीब है और शायद आपके भी उतने ही दिल के करीब होगी। इंडिया में मॉडर्न कारों की शुरुआत हुई थी इस कार के साथ। हालांकि कार तो पहले भी मैन्युफैक्चर होना है, असेंबल होना शुरू हो चुकी थी भारतीय बाजार में, लेकिन मॉडर्न इंजीनियरिंग वाली आजकल के दौर वाली कारें इसी के साथ शुरू हुई थी और उस समय इस कार की अहमियत बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि यह पहली मारुति सुजुकी का प्रोडक्ट है तो इसकी कीमत मारुति से बेहतर कौन जानता है। लेकिन मैं इसको अपना ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ कि यह वह चीज़ है जिसके पीछे पूरी दुनिया फिदा है और शायद आज का गुरु भी बहुत इमोशनल है इस कार के साथ। आपको यह इंफॉर्मेशन, यह कार इस कंडीशन में देख के कैसा लगा, लिखना नीचे कमेंट सेक्शन में। दुनिया को बताना चाहूँ दोस्तों के साथ शेयर करके, क्योंकि यह एक आर्गू की बात नहीं है, यह एक इमोशन की बात है कि हम एक कार बनाने से लेकर आज तक वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन चुके हैं। उसकी शुरुआत इसी कार से हुई थी। बताना, दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, बस इतना ही। फेसबुक पे देखा है तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार यादों के साथ या किसी कार के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।